अब डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी के प्रश्न का उत्तर। डॉक्टर साहब अपना फिर रिपीट कर देंगे प्रश्न। प्रश्न था कि 9 महीने में ही मनुष्य की शरीर, बच्चे की शरीर बनती है, कम ज़्यादा क्यों नहीं। दूसरा प्रश्न क्या था? गुरु जी, एक प्रश्न था कि दुख सुख तो जो है चेतना का ही अनुभव है, तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजी है या जो ज्योतिष है उसके बारे में वेदों का क्या कथन है? ये जो है भ्रम है या जो है वो ग्रहों की स्थितियां जो है वो मनुष्य के जीवन पर कुछ प्रभाव डालती हैं? बहुत अच्छा। आपका प्रश्न कि ज्योतिष विद्या क्या है। ज्योतिष विद्या एक विज्ञान है, साइंस है। ये ज्योतिष विद्या एक गणित है और यथार्थ है। लेकिन ये गणित किसकी है? ग्रह और नक्षत्र की गणना की जाती है। इस विद्या के द्वारा ग्रह और नक्षत्रों के विषय में उनकी रफ्तार, उनकी गति, उनका भविष्य बताया जाता है गणना करके। जैसे कह दिया गया कि आप 5 किलोमीटर की रफ्तार से आप चल रहे हैं, और आपको वाराणसी से दिल्ली पहुंचना है, तो इसमें आपको कितना समय लगेगा? ये ज्योतिष विद्या है। अब इसके लिए क्या किया जाता है? ज्योतिष कैसे गणना करती है? आपके वाराणसी से और दिल्ली तक का पूरी की पूरा कितने किलोमीटर है, पहले वो नापा जाता है। उसके बाद में आपकी जो रफ्तार है, किस रफ्तार से आप चल रहे हैं, उसको लिया जाता है। फिर उसी हिसाब से आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, उसी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वाराणसी से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, ये गणना कर ली जाती है और वो बिल्कुल सटीक बैठता है, बिल्कुल सटीक। इसमें जरा सा भी शक नहीं होता है ही नहीं। इसी तरह से ज्योतिष विद्या समस्त ग्रह और नक्षत्र की गणना करके बताता है कि पूर्णमासी कब है, अमावस्या कब है, कौन सा त्योहार कब पड़ेगा, कितने बजे सूरज निकलेगा, उदय होगा, और कितने बजे कहाँ सूरज अस्त होगा। हर जगह के विषय में बताया जा सकता है। समस्त जगह, भारत में कितने बजे निकलेगा, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, सब जगह की गणना ये कर सकता है ये ज्योतिष विद्या। क्योंकि ये ज्योतिष विद्या भौतिक तत्व के लिए है। भौतिक गणना करने में सक्षम है और पूर्ण रूप से 101% सक्षम है। ये गणना कभी फेल नहीं होती। लेकिन ये ज्योतिष विद्या वाले इसका दुरुपयोग करके
एक चेतन पर इसको लागू करते हैं, यहाँ दुरुपयोग हो जाता है। और ये गणना आज तक किसी की सटीक हो ही नहीं सकती। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जड़ अपने अपने नियम में चल रहे हैं। उनके नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनका एक सिस्टम है, अपने सिस्टम में बंधे हुए हैं, उनमें बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए उनकी गणना सटीक होती है। लेकिन जब ऐसे तत्व की गणना करने लग जाते हैं जिसका कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, चेतनात्मा का कोई नियम नहीं है। चेतनात्मा बनारस से चल रहा, दिल्ली जाना है, अब बनारस से चलने के बजाय वो बिहार जाने लग गया, फिर क्या कर लोगे? क्योंकि वो स्वतंत्र है, ये चेतन है। चेतन परतंत्र नहीं है, लेकिन भौतिक तत्व परतंत्र है, अपने नियम में बंधे पड़े हैं। चेतन किसी भी नियम का दास नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, किसी का परतंत्र नहीं है। अपनी दिशा हर क्षण उसके अंदर उसके भावनाओं के अनुरूप बदल सकता है। अब बनारस से निकला, रास्ते में कोई रिश्तेदार पड़ गया, वहां रुक गया, अब कैसे गणना कर लोगे? और फिर रात आई, रात रुक गया, कैसे उसकी गणना कर लोगे? वो तो स्वतंत्र है ना। इसलिए चेतन पे बिल्कुल एक पॉइंट भी ये गणना सटीक नहीं हो सकती, एक पॉइंट भी। अगर कोई ये गणना करते हैं चेतन का, तो बिल्कुल अंधविश्वास है, अंधविश्वास। ग्रह नक्षत्र की गणना 101% सत्य है। चेतन स्वतंत्र सत्ता है, कभी भी अपना पासा पलट सकता है। इसलिए चेतन पर यह बिल्कुल भी लागू नहीं होती। ज्योतिष विद्या चेतन के लिए है ही नहीं, ये जड़ के लिए है भाई, जड़ पदार्थों के लिए है। अगर चेतन पर कोई लागू कर रहा है तो वो गुमराह कर रहा है भाई, गुमराह कर रहा है। फिर भी आज देखो जगह जगह ऐसे भी बैठे हैं आपके भाग्य बताने वाले। ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसा हो जाएगा। टीवी खोल के देख लो, सैकड़ों की तादाद में आपको मिलेंगे। ये करने से ये आपको फायदा हो जाएगा, ऐसा करोगे वैसा करोगे, पता नहीं क्या क्या बातें। कोई रसगुल्ला खिला रहा है तो कोई काला कपड़ा पहना रहा है, कोई बटुआ आपको दिला रहा है, कोई कुछ तरह तरह की बातें हो रही हैं, गलत है। ये इसका दुरुपयोग है। इसलिए ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कहने का तात्पर्य चेतन पे ये गणित ज्योतिष विद्या लागू नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। चेतन का स्वभाव हर क्षण अपने चाहत के हिसाब से बदलता रहता है, अपनी चाहत को हमेशा चेंज करता रहता है। इसलिए चेतन पे बिल्कुल कदापि ही ज्योतिष विद्या लागू नहीं हो सकती। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि क्या मनुष्य देह में ही 9 महीने लगते हैं? ध्यान रखना,
ये भी सटीक नहीं है। किसी का 9 महीना, किसी का 9.5 महीना, ये भी आगे पीछे चलता रहता है। शरीर के बनावट के अनुसार परमात्मा ने ये व्यवस्था की है। शरीर की बनावट के अनुसार एक क्षण से लेकर सालों लग जाते हैं मां के गर्भ में शरीर की रचना होने में। आप देखिए, इस समय बारिश का सीजन है, गंदगी कहीं में होगी, आप घरों के अंदर दूध गिर गया या और कोई चीज़ होगी, एक थोड़ी देर में वहाँ चींटियाँ बनकर घूमने लग गई। ये क्या है? जलवायु मिल गई वहाँ, चींटियाँ आई कहीं से नहीं, उसी वातावरण से चींटियां पैदा हो गई। मच्छर, बाहर जलवायु मिल गई, थोड़ी देर में ही मच्छर उड़ने लग गए जन्म लेकर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जलवायु मिलते ही तुरंत जीव प्रकट हो गए। बारिश होती है, आप देखो, लाइट जब जलाते हो तो इन्हीं चींटियों के पंख लगे हुए आपके असंख्य तादाद में आपको दिखाई देने लग जाती है, उड़ती हुई। आप लोगों ने देखा होगा। अभी थोड़ा सा और सीजन, दूसरा सीजन होगा, कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपको क्षणों में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि 4 प्रकार से जीवन की पैदावार होती है। जोरस, अंडस, स्वेदस, उद्भिस। ये स्वेदस जोनियां जो है क्षणों में पैदा होती हैं और क्षणों में समाप्त भी हो जाती है, उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है, इसलिए उनको महीने नहीं लगा। हाथी को देखिए, 22 से 24 महीने लगता है उन बच्चों को जन्म लेने में। भैंस वगैरह का देख लो, और भी जितने बड़े जानवर होंगे उतना इस समय गर्भ के अंदर उनकी शरीर बनने में अधिक समय लगता है। लेकिन मनुष्य का भी एक सीमा है। मनुष्य की शरीर की रचना 9 साढ़े 9 महीने के अंदर होती है। उसी अनुसार परमात्मा ने हमारी व्यवस्था बनाया हुआ है। लेकिन कभी कभी आप ये भी देखते हैं, कभी कभी कोई बच्चा 8वें महीने में पैदा हो जाता है, 8.5 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 7.5 में, कोई 7 में। ये प्रीमेच्योर रहता है, मैच्योर नहीं रहता। मैच्योर तो 9 साढ़े 9 महीने में ही हो पाता है। इसलिए जो प्रीमेच्योर है उसमें कुछ न कुछ कमियां शेष रह जाती है। इसलिए पूरा मैच्योर होने के लिए, अब इसमें भी देखिए, लड़का और लड़की, इन दोनों में भी 10-15 दिन का गैप होता है। अगर कन्या पैदा होती है और पुत्र पैदा होता है, इनमें भी 10-15 दिन का गैप होता है। तो ये शरीर की मैच्योरिटी को ऊपर बात है कि शरीर गर्भ के अंदर कितने दिन में मैच्योर हो जाएगा, यानी संपन्न हो जाएगा। उसी के अनुरूप परमात्मा हम सबको जन्म देते हैं। इसमें किसी ग्रह नक्षत्र का कोई लेखा जोखा नहीं है। यहां कोई नक्षत्र कार्य नहीं करता। कभी कभी आप देखिए, महीना 2 महीना 3 महीने में गर्भपात हो जाता है। तो इसलिए
शरीर की रचना जब संपन्न होती है। कितने ऐसे हैं ट्विंस बच्चे जब होते हैं तो वो 10-15 दिन पहले ही हो जाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं 10-15 दिन अधिक समय ले लेते हैं। जो डॉक्टर लोग जो इसकी गणना करके बताते हैं ना, वो अपनी जगह सही बताते हैं, लेकिन उससे भी कम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये परमात्मा के हाथ में है, ये ईश्वर के हाथ में है, पूर्ण व्यवस्था है। लेकिन परमात्मा के नियम के अनुरूप थोड़ा सा गणना किया जा सकता है। हरिओम। ज्योतिष विद्या एक गणित है, वो सिर्फ ग्रह नक्षत्र के लिए है। उसका उपयोग अगर चेतन में किया जाए तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा संभव? इसलिए जहां के लिए गणित है वहीं सक्सेसफुल है।